अम्मा जी, दिल छू लेने वाली कहानी। ईशान आज बहुत खुश था क्योंकि कल से उसकी छुट्टियां लग रही थी और उसके पापा ने पहले ही कह दिया था कि छुट्टियों में हम अम्मा से मिलने जाएंगे। ग्वालियर के छोटे से कस्बे से निकलकर पुणे के फ्लैट का सफ़र मोहित जी ने बहुत मुश्किल से तय किया था। पुणे की आईटी कंपनी में काम करते करते कब वे अपने घर से दूर हो गए पता ही नहीं चला। मंजू से शादी, फिर ईशान का होना, इस सब की जिम्मेदारी में वे अपने माता पिता से दूर हो गए थे। मोहित जी की माँ, जिसे पूरा कस्बा अम्मा के नाम से जानता था, इसलिए मोहित भी माँ को अम्मा कहते थे। पापा के बनने के बाद मोहित ने बहुत कोशिश की कि अम्मा को पुणे ले आए, लेकिन अम्मा केवल एक बार पुणे आई थी। 2 दिन बाद ही वो बोली, पता नहीं तुम लोग कैसे इस डब्बे में रह लेते हो बेटा, मुझे तो तू गांव छोड़ा। जब तक 4 लोगों के सुख दुख में हिस्सेदारी ना हो, कैसा जीवन। यहाँ तो कोई एक दूसरे से बात तक नहीं करता। मोहित ने बहुत समझाने की कोशिश की। अम्मा, वहाँ तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? ये सुनकर अम्मा ने कहा, पूरा मोहल्ला खड़ा हो जाता है मेरी खांसी सुनकर। मोहल्ले की सारी बहुएं अपनी सास से ज़्यादा मेरा ध्यान रखती हैं। अम्मा वापस अपने घर आ गई। इस बात से गुस्सा होकर मोहित ने कई महीनों तक अम्मा को फ़ोन भी नहीं किया। अम्मा फ़ोन पर हालचाल पूछती तो बस हाँ हूँ करके बात टाल देते थे। आज कई महीनों बाद मोहित मंजू और ईशान को लेकर जा रहे थे अम्मा से मिलने। 2 दिन रुककर मंजू और ईशान को छोड़कर आने का प्लान था। ईशान सुबह जल्दी ही अपने आप उठ गया। मोहित और मंजू ये देखकर हैरान थे कि स्कूल के लिए तो कभी उठता नहीं था, लेकिन अम्मा से मिलने के लिए सुबह ही उठकर तैयार हो गया। ईशान के कुछ खिलौने, कपड़े और ज़रूरी सामान मंजू ने पैक कर लिए थे। मोहित, मंजू और ईशान तीनों अपनी गाड़ी से घर पहुंच गए। अम्मा को सरप्राइज़ देना चाहते थे क्योंकि अम्मा भी ज़्यादा बात नहीं करती थी। मोहित के व्यवहार से गुस्सा थी। कार जैसे ही घर के पास पहुंची, ईशान झट से उतरकर भागा और घर में घुस गया। मंजू सामान निकाल रही थी और मोहित ने गाड़ी पार्क कर रहे थे। ईशान अम्मा जी चिल्लाता हुआ घर में गया। अम्मा जी घर के बड़े से आंगन में बैठकर मसाला पीस रही थी। कुशल को देखकर बोली, मेरा राजा बेटा, आज कैसे अम्मा की याद आ गई? रुक, अभी हाथ धोकर आती हूँ। ये कहकर वे सिल से समेटने लगी, फिर सिल बट्टे को धोने लगी। तभी मोहित और मंजू आंगन में आ चुके थे। मंजू ने अम्मा के पैर छुए। अम्मा ने बहू को गले से लगा लिया। मोहित भी आगे बढ़े अम्मा के पैर छूने, तो बोली, जा, तेरे से मैं बात नहीं करती, बड़ी नाक ऊंची करके घूम रहा है। मोहित ने कान पकड़ते हुए कहा, छोड़ो अम्मा, अब माफ़ भी कर दो, कितना मन था तुम्हारे साथ रहने का। अम्मा ने कहा, अरे उस डिब्बे में तो मैं घुट के मर जाती। यह देखकर ईशान बोला, अम्मा जी, पापा को मुर्गा बनाओ, हमारे स्कूल में पनिशमेंट में मुर्गा बनाते हैं। यह सुनकर सभी हंसने लगे। मोहित बोले, रुक, अभी तुझे मुर्गा बनाता हूँ। यह सुनकर अम्मा ने ईशान को गोद में उठा लिया। खबरदार जो मेरे पोते को कुछ कहा। मंजू रसोई में सबके लिए चाय बनाने चली गई। अम्मा जी ईशान के साथ बातें करने लगी। मोहित आंगन में पड़ी चारपाई पर लेट गए। इसी तरह मिलते जुलते 2 दिन कब बीत गए। मोहित वापस पुणे आ गए। 8 दिन के लिए मंजू और ईशान को अम्मा जी के पास छोड़ दिया। अम्मा जी शाम को ईशान को लेकर निकल जाती। पूरे मोहल्ले में हर छोटा बड़ा उन्हें झुककर प्रणाम करता। बहुएं पैर छूती। अम्मा जी पूरे मोहल्ले का हाल चाल पूछती। यही रोज का काम होता था। घर पर भी सुबह से शाम तक कोई ना कोई अपनी परेशानी लेकर अम्मा जी के पास आता रहता था। अम्मा जी हर किसी की बातें सुनकर उसे सुझाव देती थी। किसी किसी की को डांट भी देती थी, लेकिन कोई उनकी बात का बुरा नहीं मानता था। हंसकर सब उनकी डांट खा लेते थे। जानते थे कि उनकी डांट में कितना प्यार छुपा हुआ है। एक दिन ईशान ने अम्मा जी से पूछा, अम्मा, यहाँ कितने मेहमान आते हैं? हमारे पुणे में तो
कोई नहीं आता। अम्मा जी बोली, तेरा बाप तो पैसे के पीछे भाग रहा है, यहाँ सब कमाते हैं, उसमें खुश रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख पे खड़े रहते हैं। ईशान बोला, अम्मा क्या हम हमेशा यहाँ नहीं रह सकते? ये सुनकर अम्मा के चेहरे पर एक उदासी सी आ गई। फिर बोली, बेटा ये तुम्हारा ही घर है, लेकिन तेरे बाप को कौन समझाए? कल मैं मर गई तो वो तो इसे बेच भी देगा। ये सुनकर मंजू ने कहा, अरे अम्मा जी कैसी बात करती हो, अभी तो आपको ईशान के लिए बहू भी लानी है। ईशान बोला, अम्मा जी बताओ ना कब लाओगी मेरे लिए बहू? अम्मा जी और मंजू दोनों हंस पड़े। फिर अम्मा जी ने कहा, चल शाम को ही तेरी बहू लाती हूँ, नहीं तो तू भी अपने बाप की तरह शहर में कोई ढूंढ लेगा। ये सुनकर ईशान बहुत खुश हुआ। चलो शाम को बहू तो मिल जाएगी। न शादी का मतलब पता न बहू का, बस बहू चाहिए थी। 10 दिन बाद मोहित दोनों को लेने के लिए आए। अम्मा जी के चेहरे पर उदासी छा गई थी। अम्मा जी बोली, अब कब आएगा? मोहित ने कहा, अम्मा छुट्टियों में आते रहेंगे। ये सुनकर अम्मा की आंखें नम हो गई और बोली, मेरे छुट्टी पर जाने से पहले आ जाना। ये सुनकर मोहित बोले, अम्मा ऐसी बातें क्यों करती हो? उसके बाद तीनों वापस चले गए। अगले दिन से सब अपने काम में व्यस्त हो गए। करीब 3 महीने बाद एक दिन मोहित ने ईशान को रात को जगाया। बेटा जल्दी से तैयार हो जा, अम्मा जी के पास चलना है। ईशान को कुछ समझ नहीं आ रहा था, ना छुट्टी है ना कोई त्योहार, फिर अचानक अम्मा के पास कैसे जा रहे हैं? मोहित, मंजू और ईशान तीनों घर पहुंच जाते हैं। गली के बाहर से ही भीड़ लगी थी। ईशान ने देखा आंगन में अम्मा जी चादर ओढ़े लेटी हैं, पास में दीपक जल रहा है। मोहित और मंजू दोनों रो रहे थे। ईशान अब समझ चुका था कि अम्मा जी नहीं रही। मोहित की गोद में बैठकर एकटक अम्मा जी को देख रहा था। फिर वह उठा और अम्मा जी के पास बैठकर कहने लगा, अम्मा जी चलो ना मेरे लिए बहू देखने। यह सुनकर मंजू जोर जोर से रोने लगी। मोहित ने ईशान को उठाकर गोदी में बिठाया। देर रात तक ईशान अम्मा जी को निहारता रहा। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वह घर के एक कमरे में था। वह उठकर भागा हुआ बाहर आया। अम्मा जी वहाँ नहीं थी। कुछ औरतों के साथ मंजू बैठी रो रही थी। ईशान ने मंजू को झकझोरते हुए कहा, अम्मा जी कहाँ चली गई? कौन ले गया उन्हें? मंजू ने ईशान को संभालते हुए कहा, बेटा वो भगवान के घर चली गई। अंतिम संस्कार करके जब मोहित वापस आए तो ईशान उनसे लिपटकर पूछने लगा, अम्मा जी को वापस ले आओ पापा। मोहित ने ईशान को गोद में लेकर बहुत प्यार से समझाया कि अम्मा जी भगवान के पास चली गई हैं। 13वीं के बाद जब शहर जाने के लिए सब गाड़ी में बैठ गए, मोहित ने घर को ताला लगा दिया। गाड़ी में बैठते ही ईशान ने कहा, पापा अम्मा जी कह रही थी मेरे मरने के बाद तुम ये मकान बेच दोगे, क्या ये सच है? मोहित ने ईशान को गले से लगा लिया। नहीं बेटा, हम ये मकान कभी नहीं बेचेंगे, बल्कि वहाँ से सब बेचकर यहाँ आ जाएंगे। काश मैं अम्मा का कहना मानकर उनके साथ रहता तो अंतिम समय में अम्मा के पास होता। दोस्तों, आपको ये अंतिम समय अम्मा जी की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।